दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं माँ शारदा की नगरी मैहर और मैहर की व्यवस्थाओं के बात करते हैं और चर्चा करते हैं क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और क्या क्या नहीं। मैहर पूरे देश के आस्था का केंद्र है और माँ शारदा की महिमा इतनी ज़्यादा है कि पूरे मैहर की व्यवस्था पूरे देश विदेश से तक लोग इसके दर्शन को आते हैं। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी कभी दिल को चुभ जाती हैं। मैहर में कई प्रदेशों के लोग रहते हैं और बाहर से आके लोग भी व्यापार करते हैं। वहीं मैहर मंदिर प्रांगण में आपराधिक गतिविधियां भी आए दिन पाई जाती हैं। अब आपको बताएं, मैहर मां शारदा की नगरी है, आस्था का वह केंद्र है जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग सिर झुकाने आते हैं। यहाँ मां शारदा की कृपा का ऐसा प्रभाव है कि वर्ष के 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। कोई अपने दुख लेकर आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और कोई केवल माँ के चरणों में शांति पाने आता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस नगरी को दुनिया आस्था का धाम मानती है, क्या वही नगरी धीरे धीरे अपराधियों का ठिकाना बनती जा रही है? हाल के दिनों में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और प्रशासन की कार्यशैली दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों का जाल फैलता जा रहा है और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मंदिर परिसर से लेकर रोपवे व्यवस्था तक पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन के भीतर ही खींचतान की चर्चाएं आम हैं। खबरें यहां तक हैं कि कलेक्टर कार्यालय मंदिर प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं पुलिस विभाग को कई बार सीमित भूमिका में रहने की कोशिश को महसूस की जा रही है। अब सवाल उठता है, जब मैहर में सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है तो फिर दूरी पर रखने की मानसिकता क्यों? क्या यह आस्था स्थल प्रशासनिक अहंकार की प्रयोगशाला बनता जा रहा है? मंदिर प्रांगण के अंदर व्यापार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। यह स्वाभाविक है कि पर्यटन और तीर्थ स्थान का विकास होना चाहिए, बाहरी लोग व्यापार करें, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब व्यापार की आड़ में अपराधियों के पैर जमने लगे। स्थानीय चर्चाओं के कुछ सूत्रों के अनुसार मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में बाहरी लोग व्यापार में सक्रिय हैं। कई बार ऐसा सामने आता है जिनमें अपराध जुड़े लोग पकड़े जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि दूसरे राज्यों से जुड़ी पाई जाती है। यह बात किसी राज्य या समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपराधी का कोई धर्म, कोई जात, कोई प्रदेश नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। यदि मैहर जैसे धार्मिक स्थल में ऐसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो यह केवल स्थानीय प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए शर्मनाक संकेत है। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि समय समय पर कार्रवाई जरूर होती है, पर कार्रवाई के बाद वही ढर्रा फिर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की नीति है, थोड़ा दिखा दो फिर भूल जाओ। मैहर अब जिला बन चुका है। यह नया अवसर है कि सुरक्षा, सत्यापन और निगरानी को मजबूत किया जाए। आज जागरूकता है, प्रशासन और पुलिस मिलकर एक विशेष अभियान चलाए। मंदिर परिसर के भीतर व्यापार करने वालों का सत्यापन, पहचान पत्र, मूल निवास, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, किराएदारों और दुकान संचालकों को डिजिटल रजिस्टर, संदिग्ध लोगों की सतत निगरानी होना चाहिए। यह कोई सामान्य सर्वे नहीं होना चाहिए बल्कि तीर्थ सुरक्षा अभियान होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ दुकान या व्यापार का मामला नहीं है। यहाँ माँ शारदा के धाम की गरिमा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल है। अगर माँ शारदा की नगरी में अपराधी बेखौफ घूमेंगे तो श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ प्रशासन की साख भी समाप्त हो जाएगी और फिर एक दिन यह कहा जाएगा कि मैहर में भीड़ तो बहुत है लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे है। अब समय आ गया है, प्रशासनिक तंत्र, पुलिस विभाग और राजनीतिक नेतृत्व मिलकर यह तय करें कि मैहर आस्था का केंद्र रहेगा या अपराधियों के लिए अवसर की मंडी बनता जाएगा। माँ शारदा का धाम किसी भी कीमत पर अपराधियों की शरणार्थी नहीं बनना चाहिए। मैहर की पहचान और आस्था है, अपराध नहीं। मैहर माँ देवी की कृपा है, अपराधियों का संरक्षण केंद्र नहीं।